पूरा यकीन है कि हाँ ट्रेजर हमारे साथ है और हम ट्रेजर के साथ में हैं, तो उनका ही राइट पहले बनता भी है। और आपने खुद भी बोल दिया है कि वही लोग आपके टेलीग्राम पर भी एक्टिव है, ये भी फैक्ट है। इसलिए आपको ये भी नहीं कहना चाहिए कि आप टेलीग्राम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन करा दे। जब आप मैसेज भेज रहे हैं तो जो एक्टिव है वो वहीं पर है, लेकिन जिस दिन से आप विड्रॉल स्टार्ट करोगे, जो लोग एक्टिव नहीं भी हैं, जैसे ये मार्केट में खबर फैलेगी कि हाँ सिस्टम ने विड्रॉल स्टार्ट कर दिया, लोगों के विड्रॉल रिसीव हो गए, उनके वैलेट्स में, उनके वैलेट एड्रेसेस में आ गए हैं, तो जो ओके है उसको वहां तक आगे बढ़ने दीजिए। हमारी सिस्टम से सिर्फ इतनी ही अपील है। अगर सभी लोग ध्यान रखेंगे, अगर अमोल सर वापस आ जाए, नहीं तो सर योगेश सर एक बार कॉल कर लीजिए, क्या बात है, क्या वजह है। जी मैं कर रहा हूँ कॉल कर। हाँ, और जैसे ही मंच पर आ जाए मुझे रोक भी दीजिएगा प्लीज, बाई चांस मैं अपने उसमें कहूँ। तो मेरा वही कहना है सर आप सभी से कि हम सिस्टम के प्रति वफादार पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। लेकिन ये फैक्ट है कि जैसे मैंने कहा था कि एक तरफा प्यार रही, अब बारी सिस्टम की है। सिस्टम को लेवल वाइज, लेवल 1 पे कितना विड्रॉल हमें देना है, लेवल 2 पे कितना देना है, पूरा फंड रिलीज करने की तैयारी में है। सरप्राइज देना चाहते हैं, क्या करना, सरप्राइज देंगे तो खैर वो तो नहीं बताएंगे, लेकिन अगर सरप्राइज नहीं है, विड्रॉल की बात कर रहे हैं, तो कैसे देने जा रहे हैं, किस लेवल से देंगे, कितना कितना देंगे, कोई लिमिट है उसकी या अनलिमिटेड है, तो बहुत खुशी की बात है, और भी खुशी की बात है, सोने पे सुहागा वाली बात है। ये सारी चीजें हो सकती हैं। हाँ यस सर, वेलकम सर। अब देखते हैं अमोल सर क्या लेकर आए हैं हमारे लिए आज इस सुबह सुबह की वेबिनार में, हमारे लिए क्या खुशखबरी लेकर आए हैं। वेलकम अमोल सर, वेलकम। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। ऑडिबल है तो सही से? क्या ऑडिबल सर? बिल्कुल बिल्कुल ऑडिबल है। हाँ ठीक है। सबसे पहले सरस्वती ज्ञान रूपी वेबिनार ट्रेजर एनएफटी डिजिटल वेब 3 प्रोजेक्ट को नमन करता हूँ। सभी इस वेबिनार का सभी एडमिन पैनल में जितने हमारे सदस्य सभी को नमन प्रणाम वंदन करता हूँ। हमेशा की तरह जोगी सर जिस तरह से होस्टिंग करते, लाजवाब होस्टिंग के साथ सुचारू रूप से परिचालना करते हैं हमारे वेबिनार को, आपको हमेशा के लिए मेरे से नमन वंदन सैल्यूट रहेगा। अभी हमारा बीच में 3000 करीब पार्टिसिपेंट उपस्थित है। सभी जितने भी हमारा भाई बहन नारी शक्ति, मातृशक्ति, पितृतुल्य सभी इस सिस्टम का पार्ट हो, इस वेबिनार का पार्ट हो। आप लोग की सब कुछ देने के लिए भी बात कर रहे हैं, इसलिए आप सभी को मेरी तरफ से नमन प्रणाम वंदन रहेगा। हमेशा के लिए ये प्लेटफॉर्म में आप लोग को वेलकम रहेगा। देखिएगा कुछ टिप्स का बात करना चाहता हूँ। देखिएगा साथियों, सर हाँ देखिएगा साथियों, मैंने एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है जो कड़ा का कम्युनिटी है उसमें 7 लाख करीब आईटी का ओपन है, लेकिन सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर। हेलो, ब्रेक हो रही है? ब्रेक हो रही है आवाज आपकी, बीच बीच में ब्रेक हो रही है कभी कभी। अभी सर करिए, कंटिन्यू करिए, प्रॉब्लम आती तो बताते हैं सर। कोई नहीं सर, कंटिन्यू करिए, देखते हैं सर प्रॉब्लम आती तो बताते हैं, बीच में होती है प्रॉब्लम आ रहा है। नहीं सर
प्रॉब्लम जाती है। अभी ये कंटिन्यू करिए सर। ओके ओके ओके, देखिएगा साथियों, कुछ जो साथी का लॉगिन नहीं हो पा रहा है, इसमें सॉफ्टवेयर काम नहीं कर पा रहा है, सिस्टम का सारी डाटा भी उठा नहीं पा रहा है। ओके, इसलिए सिस्टम ने तारीख पर तारीख दे रहा है, क्योंकि सिस्टम सभी एक नंबर लेवल को लेकर 6 लेवल सभी पर्सन को साथ में लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन कुछ साथी सिस्टम का ऊपर बिलीव नहीं किए, अभी भी आईडी लग नहीं कर पा रहा है, बहुत दिन से लग नहीं हो रहा है बहुत सारे साथी का। इसमें क्या प्रॉब्लम आएगा फ्यूचर में, क्योंकि एक न्यू चैप्टर ब्लॉकचेन का ऊपर जाने की प्रोसेस चल रहा है। जो आपका आईडी ओपन नहीं हो रहा है, एक बार दूसरी ब्लॉकचेन पर ये पूरी तरह से जब डिप्लॉय हो जाएगा, जितने भी आईडी रन कर रहा है, लॉगिन हो रहा है, वो तो सब कुछ सही है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। जो आईडी नहीं चल रहा है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा। सिस्टम चाहता है इस पे आईडी ब्लॉक लॉगिन वेरी वेरी ये मतलब नहीं सर ब्रेक हो रही है आवाज, इसको ढूंढने। सर वॉइस ब्रेक हो रही है सर आज आपकी, आवाज ब्रेक हो रही है। अब सर गायब भी हो गई है सर, आवाज नहीं आ रही है इस समय। अमूल्य सर आवाज नहीं आ रही है। आ रहे हैं सर, आज कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है सर का, कोई नहीं, फिलहाल अभी सही हो जाएगा, सब प्रॉपर हो जाएगा, डोंट वरी, बिल्कुल भी चिंता ना करें। और जो बात सर बता रहे हैं उसको गौर से सुनिएगा भी, समझिएगा भी, और दिल और दिमाग में उसको जगह दीजिएगा। क्योंकि जितनी बात अभी तक अमूल सर से आपने सुनी है, अगर आप उसको सिस्टम के नजरिए से देख रहे हैं, एज ए कंपनी खुद अगर आप सोचिए उस लेवल पे खड़े होके, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। साथ ही बने रहिए, अभी बस सर आ रहे हैं फटाफट। इसीलिए वो हमारे गुरु हैं कि हमको हर लेवल पर मार्गदर्शन देते हैं, हर लेवल पे कुछ सिखाते हैं, और अचानक से भी अगर कुछ उनके दिमाग में कोई चीज आई है तो वो हमारी इस पूरे मैनेजमेंट को, हमारी पूरी एडमिन को, हमारी कोर टीम को शाम तक के लिए इंतजार नहीं करा रहे हैं। ये भी देखिए कितनी अच्छी बात है, अदरवाइज वो आराम से बैठ सकते थे, ठीक है आप ही बातें कर ली हैं आपने, चलो शाम को आते हैं, दिन में आराम कर लेते हैं थोड़ा सा, या और अपनी ट्रेडिंग वेडिंग करेंगे, जिसका उनको अनुभव है वो करते रहते हैं, तो वो सब भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, बुला लीजिए, और अचानक से मुझको रोक कर भी कहा उन्होंने, जबकि हमारे योगेश सर ने मीटिंग वाइंड अप के लिए वो आदेश भी कर दिया था, और उससे पहले भी मेरी बात अमूल सर से हो चुकी थी, तो इसीलिए वो हमारे गुरु हैं और रहेंगे, और उसका उम्र से कोई लेना देना नहीं है। तो उनको हमारा मन हमेशा आभारी रहेगा, और हम सब उनके आभारी रहेंगे। हम बिल्कुल अच्छी तरीके से इस बात को जानते हैं, महसूस भी करते हैं, समझते भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और आप सब भी उतनी ही गहराई से उसको समझते भी हैं, उतनी रेस्पेक्ट भी देते हैं सर को, मुझे भी इस बात पे पूरा यकीन है। तो देखते हैं सर, थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू जरूर है सर के साथ में इस वक्त,
अदरवाइज इतना टाइम सर को भी नहीं लगता है। और आप लोगों ने भी एक बहुत अच्छी काम किया है। तो समय लगभग 2000 से भी कम लोग मौजूद थे मंच पर। फिर आपने जैसे ही हमारे अमोल सर ने रिक्वेस्ट करी, आपने मेहनत करी और इस समय लगभग 3000 पार्टिसिपेंट मौजूद है जो फटाफट से मंच पर जुड़ा है कि हाँ अमोल सर कुछ बताने आए हैं, चलो वापस चलते हैं मीटिंग में। जबकि आप सब अपने अपने कामों में बिजी भी थे, वर्किंग डेज हैं, काम भी है, फिर भी आप वापस आए। बहुत सारे लोग हैं, उसमें हमारे मनदीप सर भी शामिल है, हमारे दीप नारायण सर भी शामिल है जो जॉब पे रहते हैं, बिजनेस पे रहते हैं, अपने कामों में बिजी। और न केवल 2 लोग बल्कि बहुत सारे लोग हैं। तो उन सभी को थैंकफुल हूं मैं, उन सभी को थैंक यू भी कि वापस से आप अपने सपनों के लिए सीखने और समझने के लिए हमेशा तैयार हैं हमारे मेंटर से, हमारे गुरु से। तो थोड़ा सा धैर्य और बना के रखें, 1 आध मिनट 5 मिनट जो भी जाता है तो कुछ और बहुत बेहतर ही बताएंगे, मुझे पता है। तब तक अगर एसपी सिंह सर थोड़ा कुछ उचित समझे अपने लेवल से तो और अच्छा रहेगा। सर भी शायद लीव करके आ रहे हैं। सर एसपी सर कहीं बिजी है तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे मेंटोर, हमारे ग्रेट पर्सनैलिटी श्री मनदीप शर्मा जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। तब तक अमोल सर आइए। वेलकम सर, वेलकम। स्वागत है सर आपका। राधे राधे। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। सर मेरी आवाज आ रही है? हेलो। यस सर, क्लियर सर। आइए सर, अमोल सर भी आ गए। अमूल सर आगे। आगे आ रही है सर। तो आगे सर आगे, सर आगे। अरे क्या हो रहा है आज, नेटवर्क प्रॉब्लम दादा। कोई बात नहीं, अभी साउंड क्लियर है? सर क्लियर सर। देखिएगा साथियों, जिसके साथी का आईडी ओपन नहीं आ रहा, जिसके लॉगिन हो रहा है, उनका तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिस्टम के लिए वो तो पर्सन है। लेकिन जिनके आईडी ओपन नहीं हो रहा है वो भी कुछ समय के लिए आप लोग को सिस्टम टाइम दे सकते हैं, उसके बाद सिस्टम को दोष नहीं देना है। ये प्रोसेस आईडी ओपन करने के लिए पहले आप किसी के माध्यम से हो, आपका ऑफलाइन को पकड़कर आप पहले आपका ऑफलाइन को ढूंढो, नहीं तो खुद, हेलो, नहीं तो खुद आप जो प्रीमियम पैन लेके आप इसके करे, जो आपका जो सपोर्टिंग टीम, जो टेक्निकल टीम है ना टेलीग्राम पर, उसको जरूर कांटेक्ट करें। ये सबसे अच्छा है सभी के लिए जिसका आईडी ओपन नहीं हो रहा है। जिसका आईडी लॉगिन हो रहा है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बाद में आप कर सकते हो, अभी कोई जरूरत नहीं है। सर एक इससे जुड़ा हुआ सर एक सवाल और भी है, मैं आगे कंप्लीट कर दूं, फिर उसको भी सर कंप्लीट कर दीजिए अपने शब्दों में। आईडी खुल रही है लेकिन वैलेट एड्रेस चेंज करना चाहते हैं क्योंकि पुराना वैलेट को संभाल कर नहीं रखा है। अभी कुछ नहीं करे, बाद में सब कुछ आएगा। आईडी खुलने की बात करें सिर्फ। हाँ, जिसका नहीं हुआ है सभी को मिलेगा उडल, आगे पीछे सभी को मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप मिलेगा, सभी को ऑप्शन सब कुछ मिलेगा, लेकिन आईडी लॉगिन होना चाहिए, क्योंकि सिस्टम ने पूरी तरह से ब्लॉक करने पर पूरी तरह से आपका आईडी को ये रन कराएगा। करने के बाद जिस तरह ये आईडी अपडेट करेगा, सॉफ्टवेयर अपडेट करेगा पूरी ब्लॉकचेन पर, ये आप लोग का जो आईडी लॉगिन नहीं हो रहा है उसका मतलब कोई भी आईडी लॉगिन नहीं हो पाएगा, बाद में पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा। तो पहले सॉफ्टवेयर जो था उसी सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से ये क्या करेगा, अभी
ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर पर डिप्लॉय करेगा। करने के बाद जो पहले आपका आईडी ओपन नहीं है, फुल्ली बंद पड़ा है, वो कैसे ओपन होगा? इधर आपका डाटा पूरी तरह से उधर शो नहीं कर रहा है, इसका आईडी ओपन नहीं हो रहा है। कैसे सॉफ्टवेयर उठाएगा? कैसे न्यू सॉफ्टवेयर में कैसे अपडेट करेगा? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज। एक बार फिर देखिएगा साथियों, हम जैसे पैनिक है, सिस्टम हमसे ज्यादा पैनिक है। इसी बात को लेकर बार बार क्यों लॉगिन की बात कर रहा है? लॉगिन करो, क्यों कर रहा है? क्योंकि आपका डाटा रिफ्रेश होगा। आपका डाटा रिफ्रेश होने के बाद क्या होगा ना, पूरी तरह से आप प्रिपेयर होगा, आपका डाटा पूरी तरह से अपडेट होने के लिए तैयार है। लेकिन आपका आईडी, बहुत सारे साथी का जो आईडी ओपन नहीं हो पा रहा है, उनका डाटा रिफ्रेश नहीं होगा, उनका आईडी ब्लॉक चलाने के बाद उसका आईडी पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा। फिर क्या होगा उस टाइम? कैसे आप लोग को पेमेंट मिलेगा? आपको ये साथ में सब देना चाहता है सिस्टम, लेकिन हम लोग कोशिश नहीं कर रहे सिस्टम को साथ देने के लिए। जिनके साथी भी एक्टिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सभी को तो मिलेगा। लेकिन जो साथी इनएक्टिव है, उसका आईडी आता पता नहीं, अभी आया, लॉगिन किया नहीं, बहुत दिन से इनएक्टिव पड़ा है, उसी के लिए सिस्टम कोशिश कर रहा है कि सिस्टम को प्रॉब्लम हो रहा है जब ब्लॉकचेन पर डिप्लॉयमेंट करने के लिए। ये तो आप सभी को पता है। कोई भी एक बार ब्लॉकचेन पर लॉन्च होने के बाद उसके पास जो आईडी है ना, वो भी कोई भी ऑप्शन नहीं होगा ओपन करने के लिए। एक बार ब्लॉकचेन होने के बाद कोई भी हेराफेरी भी नहीं कर सकता, ये भी आप सभी को मालूम है। इसीलिए साथियों, ब्लॉकचेन पर जो भी होता है एक बार होता है, बार बार नहीं होता। ब्लॉकचेन पर आने के बाद कोई भी हेराफेरी नहीं कर सकता। इसीलिए पहले तो ये जो सोच हम लोग जो सोच रहे ना, वो होने के बाद आइडिया अपडेट कर देंगे। इसीलिए तो कंपनी ये सारी दुविधा में पड़ा है। हम लोग इस तरह सोच रहे हैं, ये टेक्निकल की बात नहीं है। ब्लॉकचेन में कोई भी दूसरा कुछ नहीं कर सकते, जो के बारे होता है। इसीलिए साथियों, पहले सिस्टम ने पहले जो टाइम लिया आप लोग को आईडी को पूरी तरह से एक्टिविटी करने के लिए, और आपका जो एनएफटी को सेल करने के लिए, ये भी कराएगा 2 दिन का बाद आपका एनएफटी को। लेकिन कुछ साथी का, सभी का पास तो एनएफटी पड़ा है, क्योंकि ट्रेजर एनएफटी से ट्रेजर फंड में आए थे सभी। सभी का पास एनएफटी पड़ा है। फिर ये जो आपको एनएफटी सेल करने के लिए देगा, कुछ साथी जो छोटा आईडी, वो सारे पूरी तरह से सिस्टम से हट जाएगा। फिर भी ये एक अच्छी संकेत है, जो पूरी तरह से जो एनएफटी जो बाहर निकलने के लिए सिस्टम होकर जाएगा। ये सिस्टम का तो इक्विटी खत्म हो जाएगा ना, इक्विटी, क्योंकि जो हिसाब से वो आपको परमिशन देगा एनएफटी सेल करने के लिए, उसके हिसाब से तो वो लिक्विडिटी सॉफ्टवेयर में ब्लॉकचेन के साथ भी तो लेन देन के लिए जो नियम रूल बनाएगा, उसका तो प्लान फेल हो जाएगा ना। इसलिए ये सारी काम सभी साथी को लेकर सिस्टम चाहता है, लेकिन ये हम लोग भी पैनिक में है, पूरी कम्युनिटी पैनिक में है। हम लोग जिस तरह, क्योंकि ये एक न्यू चैप्टर और न्यू युग का साथ एंट्री करना चाहता है ब्लॉकचेन पर, इसीलिए। नहीं तो आप लोगों को क्या ये भी रिक्वेस्ट हम करते हैं, ये आईडी ओपन करने के लिए
सिस्टम में ये ध्यान देना चाहिए ओटी प्रोवाइड कर दे। जो साथी अलर्ट रहेंगे उसी हिसाब से वो सारे लॉगिन कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। ओनली जो गूगल वेरिफिकेशन, जो ईमेल वेरिफिकेशन, ये सारी जो बॉन्ड करने के लिए, वेरिफिकेशन करने के लिए ओटी प्रोवाइड कर दे, तभी कोई भी परेशान नहीं होंगे, सभी भी जोरदार से काम कर पाएंगे, कोई उत्साह के साथ पूरी आईडी को एक्टिविटी करने के लिए दिन रात लगा देंगे। लेकिन ओटी प्रोवाइड करना चाहिए सिस्टम को। हाँ, वेरिफिकेशन जितने साथी एक्टिव ये कर देंगे, जो साथी का पता आता नहीं, सिस्टम के साथ आने के लिए नहीं चाहते हैं, पूरी तरह से बिलीव खो चुका है, उनको अभी आंख में रखकर भी काम नहीं किया जा सकता है, वो भी सिस्टम को देखना चाहिए। क्योंकि जो पहले से सिस्टम के साथ खड़ा है, अभी जो खड़ा है लाखों का कम्युनिटी, उनके लिए ये सारे भी बिछड़ जाएंगे। ये भी सिस्टम को ध्यान रखना चाहिए। ओटी प्रोवाइड करे, सारी लॉगिन कर सकते, इसी तरह सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, ये सही रहेगा। ये मतलब नहीं हम किसी को दे यूजर आईडी पासवर्ड। भाई जो साथी आज हम लोग का साथ नहीं, दूसरे प्लान, दूसरे लिंक हम लोग को भेज रहा है, हम लोग को उसको सहायता लेने के लिए हम लोग जाएंगे उसके पास, उसी ऑफलाइन के पास। वो लोग जो समझेंगे तब आएंगे, तब कोशिश करेंगे, तब देखा जाएगा। इसीलिए सिस्टम को कभी भी जो आना चाहते हैं, इतने समझने के बाद भी आते नहीं, उनके बारे में क्या सोचना है। जहाँ पे रेस्पेक्ट नहीं मिलता उनके पास भी कौन जाएगा भाई। जिस ऑफलाइन हम लोग को डेली दूसरे प्लान का लिंक भेज रहा है, जो ये ट्रेजर के बारे में बुरा वाला बोल रहा है, उसको हम आईडी पासवर्ड देंगे तो फिर दोबारा कुछ भी कर सकता है। इसलिए कभी भी बिलीव नहीं करते कोई दूसरे के ऊपर। जॉब करना है पूरी तरह से स्वाधीन हिसाब से करे, सिस्टम उसी तरह से सभी को स्वाधीन सिक्योरिटी देना चाहिए, सभी अपने अपने कर सके। कुछ पहले काम सिस्टम को ये जो गलती हो रहा है, तो टाइम को परिवर्तन करना, बारंबार ज्यादा से ज्यादा टीम को वेट करना, ये भी बड़ी गलती काम है। उसके बाद सेकंड काम है, ये जो एक सबसे बड़ी गलती काम है, लिक्विड पूल में लिक्विड हटा देना, ये सबसे बड़ा गलती है। जिस लिक्विड पूल में लिक्विड हटा जा रहा है, सारी दुनिया भी पता है, सभी को पता है, सिस्टम चोरी कर रहा है, ये एक चोर का निशान है। ये भी सुधार होना चाहिए सिस्टम को। क्यों बार बार लिक्विड निकाल जा रहा है, लिक्विड लॉक होना चाहिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। सप्लाई छोड़ना है तो लिक्विड पूल में छोड़ो। आप लिक्विड पूल में यूटिलिटी प्लस टीएफटी दोनों मिलाकर छोड़ो। सेल करके लिक्विड निकालने का नहीं है। ये जो 45% लॉक करना है उसको भी लॉक करो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाइट पेपर हिसाब से काम करो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समय के साथ टाइम के हिसाब से सब काम होना चाहिए, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो कम्युनिटी कभी सिस्टम का साथ नहीं देगा। इसको पहले सुधार करो। पहले जो बिलीव पैदा करवा दिया था, जो टीएफटी, उसको आप लिक्विड निकाल कर नीचे लेकर जा रहे हो। ये पूरी तरह से पहली बार आप खुद सिस्टम ने क्रिएट की, सिस्टम ने खुद पैर में खुद कुरान मारी। ये कोई कमेंट का दोष नहीं है, सारे सिस्टम का दोष है। उसका सुधार करो और सरली करो उसका सुधार।
ये तो कुछ भी दुनिया इधर उधर भी हो सकता है। लास्ट वार्निंग। थैंक यू ऑल द बेस्ट। जगन्नाथ, थैंक यू। सर थैंक यू अमूल्य सर, आपको थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। सौरभ सर आइए सर, प्लीज मीटिंग को वाइंड अप करें। जी सर। तो चलिए अभी जितनी चीजें सर ने बोली हैं कुछ हमारे मतलब की हैं, कुछ कंपनी के मतलब की हैं, और जो कंपनी को करना है कंपनी कर रही है। जो अमूल्य सर ने हम लोगों को गाइड किया है हम उसको फॉलो करते हैं और जितना पॉसिबल है उसको देखते हैं और महसूस करते हैं। और कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो आप पर्सनल मैसेज करके लोगों से हमारे पूरे एडमिन पैनल से बात भी कर सकते हैं। कोशिश करिए कि जितना उन्होंने बता दिया है उसी को फॉलो करें, मैसेज ना करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसा कुछ रखा नहीं है बताने सुनाने के लिए। और जिनकी अपलाइन साथ नहीं दे पा रही हैं, चीजें नहीं हो पा रही हैं, अमूल्य सर ने अपने शब्दों में आपको बता दिया है कि आप डायरेक्ट कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव से बात कर सकते हैं और जैसे ही वो मौका मिलेगा वो आपको रिप्लाई भी करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है, कंपनी ने बोल ही रखा है। कोशिश ये करें कि हर आदमी करेगा तो प्रॉब्लम आएगी। वही लोग करें जिनकी अपलाइन साथ नहीं दे पा रही, चीजें नहीं हो पा रही, उनको फेवर में नहीं मिल पा रहा है, वो लोग करेंगे तो बेहतर होगा। बाकी जो अपलाइन के माध्यम से कर सकते हैं अपने अपलाइन के माध्यम से करें। और उन्हीं लोगों को जिनकी आईडीज में प्रॉब्लम है अनावश्यक रूप से कुछ भी ना पूछें, विड्रॉल कब देंगे, किसमें देंगे, क्या करेंगे, कुछ ना पूछें। इस समय सिर्फ आईडी लॉगिन की बात कंपनी कह रही है आपसे, जैसा कि अमूल्य सर बता रहे हैं। तो इस बात पे यकीन करिए कि डेटा हमारा ब्लॉकचेन पर शिफ्ट होने की तैयारी शुरू हो चुकी है। और अगर अमूल्य सर ने ऐसा बोला है तो इसमें कुछ ना कुछ बात जरूर है, कुछ ना कुछ तथ्य जरूर है। इस पर यकीन कीजिए और इसी यकीन को कायम रखते हुए आप सभी से शाम की मीटिंग में मुलाकात होगी एक नए जोश, जुनून और उम्मीद के साथ में। शायद कंपनी हमको एक और कोई अच्छा नोटिफिकेशन देती है, नहीं देती है तो जी बोलिए। नहीं है, यहाँ पर ही है। था उनका नोटिफिकेशन आने के बाद। ये वेरिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं है, ये जगाना चाहते हैं सभी कम्युनिटी को लेना चाहते हैं, वही चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब ये हाँ, और ये एक पैटर्न है कि अगर जितने दिख रहे हैं उनको पहले वो स्टार्ट कर दें धीरे धीरे, ठीक है। तो यही लोग वो यही उन लोगों को जगा लेंगे तुरंत। ये उनको नहीं समझ में आ रही बात। हाँ, वो ब्लैक रॉक के साथ जो उनका कमिटमेंट हुआ होगा, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया होगा, उनकी टीम ने उसको चेक किया होगा, अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड ये अभी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। मैं यही बात बार बार बोलता हूँ कि अभी तक तो कम्युनिटी को गलत बोलते थे, अब कम्युनिटी को गलत नहीं बोल पा रहे हैं, अब ये बोलते वेरिफिकेशन कर लो। गलती इनकी है सर, गलती इनके कम्युनिटी की है, गलती इनके टेक्निकल टीम की है, गलती खुद की इनकी है, इनकी वजह से लोग भागे हैं। तो अब ये थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। हमें मिलके ट्रेजर को सपोर्ट करना चाहिए सर, और वेट करना चाहिए थोड़ा सा समय, ठीक है। हम सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। मिस्टर स्टीफन अलेक्जेंडर साहब, आप आइए और जो आप सोच रहे हो वो पूरा हो जाएगा, 100% पूरा हो जाएगा। और अगर हमें वर्क दे दो, हम तो ये कहते हैं कि पहले वर्क दे दो। विड्रॉल तो आप दोगे ही, बिना विड्रॉल दिए चलोगे? वर्क दे दो ना, वर्क दे दो, रोटेशन बन जाएगा, है कि नहीं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। डॉक्टर जी आप कुछ कहना चाहते हैं? यादेव जी।
हाँ खान साहब, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे हामिद साहब जी हैं और सतनाम जी हैं, एक सही बता रहे हैं, लेकिन कंपनी का थोड़ा सा उसमें एक चीज करना चाहिए कि लेवल 4 लेवल 3 के ऊपर लेवल 4 से ऊपर के लोगों के थ्रू हमारी वेरिफिकेशन आनी चाहिए। ये थोड़ा सा गलत मैसेज है, इसलिए कि कौन लेवल 4 5 6 को कौन खोजेगा कहाँ पे, उसमें उनकी बाकायदा हमारी डाटा वहाँ पे शो हो रही है। वो वेरिफिकेशन के लिए सारे चीज खोल दें तो मेरे हिसाब से सब अपने अपने जो भी सोए हैं सब जग जाएंगे। मेरे पास कल मैंने मैसेज किया मेरे ग्रुप में, कम से कम 50 लोगों की आई है जिसकी वेरिफिकेशन नहीं हुआ, किसी का खुल नहीं गया है, ऐसे ऐसे बंदे हैं। तो ये चीज तो ये है। दूसरा में ये है कंपनी का मोटो जो है, कंपनी ने ब्लॉकचेन लाएगा ये तय है, दिख रहा है, इसलिए कि ब्लैक रॉक जैसी कंपनी से इन्होंने अगर फंडिंग लिया है तो उन्होंने जितना देना था वो दिया, जिस स्थिति से इनको जो बांटना है वो कम दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि कंपनी क्या सोच रहा है कि सबको लेके आए ताकि ब्लॉकचेन में एक बार डिप्लॉय हो जाएगी तो दोबारा उनकी जो आईडी किसी भी स्थिति में हम भी चाह के नहीं लगा सकते। ये कंपनी का मोटो है। पर यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा मिसगाइड ये कर दिया कि भाई किसी के थ्रू आ पाओ जो वेरिफिकेशन करना है। आज आपकी आईडी या सारी चीज किसी भी थर्ड पर्सन को नहीं दे सकते, इसलिए कि भरोसा नहीं है। और क्यों हमारा 4 लेवल या 5 लेवल का आदमी करेगा, क्योंकि ये सब इसका आईडी में ही ये खोल के दे देना कि भाई ये वेरिफिकेशन करना है, वो करना है, तो ओपन कर दे, सब अपना अपना खोज के अपने अपने लोग करेंगे। ये तो 1 मिनट की काम है। तो ये कंपनी नहीं सोच रही है, ये पता नहीं क्यों नहीं सोच रही है। लेकिन इनकी पेमेंट जो आनी है वो इस तरह है कि ब्लॉकचेन आना है तो ये तय हो चुकी है, ताकि मैं ब्लॉकचेन में सभी का आईडी जो है ना उसमें डिप्लॉय कर दूं ताकि दोबारा किसी को वहां पीछे ना होना पड़े। ऐसा इनकी सोच है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। डॉक्टर साहब जी मेरी बात सुनिएगा। आप जो बातें कर रहे हैं ये बात हम लोग कई बार बोल चुके हैं और हम लोगों ने वेरिफिकेशन का अपोज किया है। हाँ वेरिफिकेशन जब भी इन्होंने मांगा है हमने अपोज किया है अपने मंच से। जी वेरिफिकेशन हम नहीं करेंगे, नहीं देंगे। और हमने ये भी लोगों को बोला है कि आपका अपलाइन अगर नहीं है तो किसी और को देना नहीं है, क्रॉस लाइन को कभी भी यूआईडी किसी को देना नहीं है। ये सब मैं बोल चुका हूँ सर। नहीं राइट उनका जो प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ जितने भी लोग हैं आप धीरे धीरे विड्रॉल करना शुरू करो ना। धीरे धीरे विड्रॉल दोगे, जिन लोगों के पास जाएगा वो लोग अपनी टीम को जाके दिखा के उनका सब कुछ ठीक करने लगेंगे, आपको बोलना ही नहीं पड़ेगा। वो 24 घंटा नहीं लगेगा हनीश साहब, इतने जग जाएंगे जितना 1 करोड़ 40 लाख लोग जो बोल रहे हैं वो सारे के सारे 24 घंटे में आके खड़े हो जाएंगे। ये शुरू तो करें। वही चीज मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए इनका प्रॉब्लम कुछ और है सर। आप समझिए बात को टेक्निकली। बस ये प्रॉब्लम वही है जो ब्लैकचेन उसको लॉन्च करना है, उसके लिए आईडी खोज रहे हैं। ये आप सुनिए, ये चाहते हैं, ये चाहते होंगे, अब मैं बता रहा हूँ अंदर की बात, ये चाहते होंगे कि विड्रॉल तो देना ही है तो क्यों ना ब्लॉकचेन लॉन्च करके दें। आप यहाँ पे आ जाइए सर। बिल्कुल वही चीज है। लेकिन इसमें हनीफ साहब क्या है कि कंपनी को ये जो आइडिया खोज रहे हैं अभी किसकी इतनी है। अब मान लीजिए ब्लैक रॉक से उन्होंने 50,000 लोगों का टारगेट किया। उस पे डिस्कस हो चुका है, वो कोई मैटर नहीं है। वो अगर पेमेंट कम लोग को भी करेंगे तो कोई मैटर नहीं है, बाकी को बाद में करेंगे, उनको करना ही पड़ेगा। उन्होंने दिया ना फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, बिल्कुल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने लोग रनिंग में हैं उनको तो दो ना। शुरू तो करने के बाद में वो बता रहा हूँ ना 24 घंटे में सारे के सारे 1.4 लाख जो कम्युनिटी है अपने सारे के सारे चल जाएंगे। सब नहीं लेंगे सर, 1.4 करोड़ लोग जो हैं वो उसमें विड्रॉल नहीं ले पाएंगे। मैं आपको अभी लिख के दे सकता हूँ, 1.4 करोड़ लोग विड्रॉल नहीं ले पाएंगे। कंपनी देने को तैयार है, लोग ले ही नहीं पाएंगे, मैं जानता हूँ, उस पर मैं नहीं जाऊंगा अभी। दूसरा चीज ये है कि अगर कुछ न कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम इंटरनल है जिसको लेके ये खुल नहीं रहे हैं, सामने नहीं आ रहे हैं, और मुझे ये लगता है कि ब्लॉकचेन ही लॉन्च करना चाहते हैं।
अभी वो बोल नहीं पा रहे क्योंकि ब्लॉकचेन लॉन्च करने के लिए अनाउंसमेंट नहीं किया जाता है। जी जी राइट, तो इसलिए वो हमको घुमा रहे हैं। कोई बात नहीं है, हम तो साथ में हैं। लेकिन नहीं हनीफ साहब, ये 5 तारीख का जो ब्लास्टिंग जो करने वाला है वही दिख रहा है, दूसरा कोई तो रास्ता ही नहीं है उसका। कुछ नहीं होगा सर, आप लिख के रख लीजिए, मेरे से बुलवाइए मत। 5 तारीख को नहीं होगा विड्रॉल। नहीं, ब्लास्टिंग की बात क्या, विड्रॉल की बात नहीं वो किया। ब्लास्टिंग इन द सेंस, जब तक विड्रॉल नहीं होगा ब्लास्टिंग नहीं होगा। दुनिया क्या दिखाएगा 5 तारीख को? दुनिया को वो दिखाने को जो बोल रहा है ना सर, वो 8 तारीख से दिखाएगा। हाँ, वही 5 तारीख की बात कर रहा हूँ मैं। 5 को नहीं हो पाएगा सर, मैं बोल रहा हूँ। तो ये लोग लिखते क्यों है ऐसा, जो चीज कर नहीं सकते? यही बस सर यही तो बात कह रहा हूँ कि जो गोल गोल घुमा रहे हैं, ये सारे मंचों से बात हो रही है कि आप गोल गोल घुमाना बंद करिए। अंदर की बातों तक लोग नहीं पहुंच पाते, वो ऐसा पॉइंट देते हैं कि लोग इसी में उलझे रहे। अच्छा, इस बात पे हनीफ साहब एक रिक्वेस्ट है आपसे इस बात पे, क्योंकि आप लोग टेक्निकल माइंड के लोग हैं और आप लोग इस सब चीज में ज्यादा जानते हैं, हम लोग तो नए हैं फिलहाल क्रिप्टो वगैरह में। हम तो खाली दवाई बनाते हैं, जो रिसर्च करके हम लोग अपना जो पाई की मेडिसिन हम लोग समझ में आता है, हमारी ये पार्ट अलग है। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ये जो ट्रेजर एनएफटी ने जो दुनिया भर की राइटिंग करता है, वादा खिलाफी कर जी जी जी, क्या कहा आपने सर? हेलो, आप जरा अपने माइक ऑफ रखिए सचिन अग्रवाल जी। पर आप इतना करिए कि क्या एक हाँ वो नहीं चली गई थी फरहान साहब। तो मैं इतना जानना चाह रहा हूँ हनीफ साहब कि वास्तव में ट्रेजर एनएफटी के साथ में ब्लैक रॉक का कॉम्बिनेशन कहीं हुआ है? इसका ऑडिट आप देख सकते हैं, क्या जस्टिफाई आप कर सकते हैं कि ये भी हवाबाजी है? यही आप थोड़ा सा आपका क्वेश्चन सही है सर, एक बात को आप सुनिएगा। क्योंकि ये जो राइटिंग करता है ये तो हवाई ही लग रहा है, तो वो भी हो सकता है किसी का भी नाम लेकर झंडा लेके वो पहुंच जाते हैं, तो हम कैसे भी भरोसा करें? ये आप आप मेरी बात को सुनिए। यादव सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ सर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। रायगढ़, ओके। अंबिकापुर से सीधे जाएंगे पूरब तो रायगढ़। हाँ, अंबिकापुर से 180 किलोमीटर ये साइड चले जाएंगे तो बिलासपुर, रायपुर। सर वो पूरा मेरा एरिया है, छत्तीसगढ़ मेरी टीमें है पूरा मैं घूमता रहता हूँ। जी। ये सोनभद्र हमारा बॉर्डर ही है, आप देख रहे हैं। सोनभद्र जो है 4 स्टेट को टच करता है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ सर, अगर आपने ये डिस्कस किया है नहीं बोल रहा जरूरी है सर, जरूरी है, क्योंकि इसकी प्रोपेगेंडा तो समझ में आ रही है। हमको भरोसा नहीं है कि ब्लैक रॉक इसके साथ में है, मेरे को तो नहीं है आज के बाद, मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ। मैं एक बात बता रहा हूँ कि ब्लैक रॉक एक इतनी बड़ी फाइनेंशियल कंपनी है वर्ल्ड वाइड कि उसका नाम लेकर के कोई भी प्रोपेगेंडा नहीं कर सकता है सर, उसकी सिट्टी पिट्टी बंद करा देगा वो। करा देगा सर, लेकिन अभी उसको खुद को पता नहीं होगा ब्लैक रॉक ने कि मेरे को मेरा नाम लेके घूम रहे करके, कैसे पता रहेगा? नहीं, बात को सुनिए सर, बात को सुनिए। बहुत सारी चीजें इसमें आई हैं तो कुछ न कुछ सच्चाई है, ऐसा नहीं है। और ब्लैक रॉक अगर साथ में आया है या ब्लैक रॉक इनके साथ नहीं आया है, अगर हम इस पे डिस्कस ना करें थोड़ी देर के लिए, ठीक है? तो कंपनी के पास तो बहुत पैसा था जो स्पेक लिस्टिंग और ऑडिट की वजह से ब्लॉक है। वो तो सच्चाई दिख रहा है ना, वो उसको देख के ब्लॉकरैक ने जो डिसीजन लिया होगा उसको देख के लिया है, और इनका जो विजन है ब्लॉकचेन के साथ में डाओ ऑक्शन वगैरह, उसको देख के वो लिया है, क्योंकि वो हर जगह पैसा लगाता है। सर वो मैं मान गया, लेकिन हमको भरोसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इसकी जो रायता फैला रही ना हमारी ट्रेजर एनएफटी की मालिक ने, तो उस रायते में कहीं पर कोई रायता का मजा नहीं आ रहा है, स्वाद नहीं आ रहा है, इसीलिए भरोसा नहीं हो रहा है। अगर ब्लैक रॉक ने वास्तव में इनके साथ में कॉम्बिनाइट किया है तो 101% इसको सारे चीज करना ही पड़ेगा। हमको 5 तारीख को नहीं, अगले महीना की 25 तारीख को भी डाल दे तो नो डाउट सबके सब पॉजिटिव रहेंगे, यही सच्चाई है। लेकिन सच्चाई कहाँ पर दिख रहा है इसका? ब्लॉक नाम खाली ले रहा है, ये तो क्या वादा नहीं कर रहा है, कोई वादा अभी तक निभाया ही नहीं है। आज देख रहे हैं 8 महीना 9 महीना से लोग परेशान है, अब अगले तारीख पे तारीख वो सारे चीज दे रहे हैं,
कहीं पर कुछ इसका दिखाई नहीं दे रहा है। अब एक छोटी सी बात में इन्होंने ये चीज रोक दिया कि भाई अभी ये वेरिफिकेशन कराओ। अरे वेरिफिकेशन कराने के लिए आपके पास नहीं है व्यवस्था? एक क्लिक करेगा सारे वेरिफिकेशन हो जाएगा। ये सारी चीज तो कर सकती है ना। नहीं, वो विदाउट OTP पॉसिबल नहीं है, और OTP भी उन्हीं को देना। तो सर वहीं से चालू करे तब तो OTP लोग डालेगा, यहाँ खोलेगा ही नहीं तो OTP हमको आएगा कहाँ से? हम डालेंगे कैसे? वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? आप वहाँ से कमांड नहीं देंगे तो। यादव साहब, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग इस पे जितना डिस्कस करेंगे ही रहे, हमारे साथ रहे, ये उनका तरीका है, उनके हिसाब से ठीक है, हमारे हिसाब से ठीक नहीं है। ये अलग बात है। हनीफ साहब, फिर वही बात आएगी कि कोई रिपोर्टिंग करना चाहेगा तो फिर वहाँ पे उसका नाम खराब होगा, फिर वो बोल देगा कि हमारे यहाँ पे रिपोर्टिंग आ गई इसलिए ये रुक गया, वो रुक गया, ये तमाशा फिर हो जाएगा। आप रिपोर्टिंग करोगे ट्रेजर फंड को, हाँ, आप ट्रेजर एंड निफ्टी को रिपोर्टिंग नहीं करोगे, इसीलिए आपको प्लेटफॉर्म दूसरा मिल गया था, ट्रेजर फंड। ठीक है, नहीं तो अब तक बहुत सारे लोग ट्रेजर एंड निफ्टी पे रिपोर्टिंग कर दिए होते। ट्रेजर एंड निफ्टी पे जो भी रिपोर्टिंग जाएगी उसका कोई वैल्यू नहीं है। बात को समझिए, टेक्निकल चीज है ये। थोड़ा वेट करते हैं, और कोई बात नहीं है, इस पे डिस्कस करने की कोई मीनिंग नहीं है। हानिफ साहब, वेट के अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, लेकिन ये कम से कम कम्युनिटी को एक अच्छा मोटिव ही तो करके रख देना चाहिए। 60 शब्द में लिख देता कि भाई ये चीज केस हम चलते हैं, हम लोग समस्या में है, ये चीज होने वाला है, जो हो जाएगा, आप लोग धैर्य रखिए। बस ये नाम दे रहा है 1 तारीख को ये होगा, 2 तारीख को ये होगा, 5 तारीख को ये होगा, 25 तारीख को, कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन एक घुमाने का जो जलेबी है ना, वो जलेबी को बनाने वाले को खुद को पता नहीं होता कि जलेबी बनती कैसी है। यही चीज है ना सर, इसीलिए थोड़ा सा नर्वस हो रहे हैं लोग, और कुछ नहीं है। बाकी जो कुछ नहीं सकते। हाँ, ये बात सही है आपका। देखिए, अगर वो ब्लॉकचेन के साथ में लॉन्च होने वाले हैं तो ब्लॉकचेन का अनाउंसमेंट नहीं कर सकते हैं। ब्लॉकचेन में टेक्निकली अगर कोई थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो वो बता भी नहीं सकते हैं, ये उनकी मजबूरी है। हाँ, मैं इसे एग्री भी हूँ। हाँ, नहीं, वो तो सच्चाई है, वो सच्चाई है, हाँ, उस चीज को समझ रहे हैं। हाँ, लेकिन जो इनकी टेक्निकल टीम है जो इस तरह का मैसेज देती है नोटिफिकेशन, उसको किसी और तरह से देना चाहिए जिससे हमारे लोग पैनिक ना हो। बस यस। तो इसके लिए हम लोग सर अपनी आवाज उठा चुके हैं कि अपनी एक्टिविटीज को आप चेंज करिए, नोटिफिकेशन को ऐसा दीजिए जो हमको समझ में आए, या तो मत दीजिए। ये हम लोग अपने से बोल चुके हैं। ओके। अभी मैं ये भी बोल रहा हूँ कि भाई मुझे नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, मुझे आप वर्क दे दो। हाँ, वर्क दें, बराबर वर्क दें। आप लोग भागने को तैयार है, एकदम सही, राइट बात है। जब वर्क देने की बात आएगी ना सर, तो विड्रॉल पहले इनको करना पड़ेगा। बिल्कुल जायज सी बात है। क्योंकि अगर हम विड्रॉल चिल्लाएंगे ना तो थोड़ी कमी है। हम वर्क मांगे, हम बैठे हैं हमको काम दो भाई, तो जब काम ये देंगे ना, बन जाते हैं। सही है। जब ये काम देंगे ना, वर्क देंगे, जो हम एक्टिविटीज करने लगेंगे, उससे पहले इनको विड्रॉल देना जरूरी है, क्योंकि ये टर्म्स एंड कंडीशन में है। और कोई भी बंदा एक्टिविटीज तभी करेगा जब विड्रॉल पाएगा। ओके। तो ये हमारे वर्क से विड्रॉल जुड़ा हुआ है, राइट सर? राइट। ओके सर, टाइम बहुत ज्यादा हो गया, फरहान सर हमारे बहुत हो रहे होंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब जी। अच्छा, मैं जी डॉक्टर साहब कुछ बोल रहे थे? हाँ, मैंने हनीफ साहब आपको मैसेज किया है, एक बार देख लीजिएगा, फिर नंबर में डाल दीजिएगा। मेरा नंबर। ओके, थैंक यू। जी, बहुत शुक्रिया एमडी हनीफ सर। जी। सबसे पहले मैं आपसे दरख्वास्त गुजारिश करता हूँ कि मुझे माफ करिएगा, लास्ट टाइम में आके मैंने टाइम ज्यादा ले लिया। नहीं, कोई बात नहीं, इससे हमें फायदा होता है। जब आप बातें करते हैं ना, तो हमारा जो माइंड है वो काम करना शुरू कर देता है उस टाइम। तो आपकी बातों से हमें बहुत वो मिलता है। अभी हमारे डॉक्टर की बहुत सारी बातें ऐसी है फरहान सर, कि हम लोग अपने स्पीच के दौरान मंच पे नहीं बोल सकते हैं। बात समझ रहे हैं? और हमारे डॉक्टर साहब ने क्वेश्चन पुट अप कर दिया तो मुझे बोलना पड़ गया। ये चीजें, बहुत सारी चीजें नहीं बोलना चाहिए।
क्योंकि हम कंपनी के साथ हैं और कंपनी बहुत बड़ा काम करने जा रही है, नो डाउट। लेट सबेर होता रहेगा। जो लोग 9 महीने वेट कर लिए, वो 9 दिन 10 दिन कोई उनके लिए बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये है कि हम बार बार आवाज उठाए हैं, उठाते रहेंगे कि कंपनी को अपनी एक्टिविटीज हमारे लीडर्स और यूजर्स के अगेंस्ट में, फेवर में उनको सही लाना पड़ेगा, जिससे हम पैनिक ना हो। ये हम आवाज हमेशा उठाएंगे। जी फरहान सर, over to you। बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं। मैंने अभी अभी आप जो बातें कर रहे थे, मैंने उस पर बहुत सोचा। ट्रेजर हमें नहीं छोड़ सकती, ये बात कंफर्म है। हम भी ट्रेजर को नहीं छोड़ सकते, ये भी कंफर्म है। ट्रेजर ने वक्त से पहले क्यों आके हमें नोटिफिकेशन दी, शायद बहुत से लोगों को पता है और बहुत से नहीं। जिस दिन मैजिक बंद हुई 12 सितंबर को, ट्रेजर ने 13 सितंबर को ही क्यों नोटिफिकेशन दिया, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। जो लोग मैजिक से मायूस हो गए ट्रेजर की नोटिफिकेशन देखकर, फिर वो उनके दिल में एक नई किरण जाग उठी कि हाँ ट्रेजर फिर आ रहा है, क्योंकि ट्रेजर की जो नोटिफिकेशन थी वो 23 नवंबर की थी। उन्होंने वक्त से पहले आकर नोटिफिकेशन दी कि हम आ रहे हैं। उनकी जो वर्क है वो कंप्लीट नहीं था, लेकिन फिर भी लोगों को इंगेज करने के लिए उन्होंने नोटिफिकेशन दिया कि हम आ रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि 1 नवंबर, फिर 1 नवंबर से 1 दिसंबर, अब 1 दिसंबर से 5 दिसंबर, वो इस तरह के टाइम दे रहे हैं। मेरे ख्याल में उनकी वर्क जो है कंप्लीट नहीं है और वो चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी कहीं और ना चली जाए। उन्हें ये फिक्र है, बार बार वो कह रहे हैं कि अपने जो ओल्ड आपके मेंबर्स है उन्हें वापस लेकर आओ। वो अगर वापस आ भी जाए तो वो क्या करेंगे ट्रेजर में? उनकी जो यूएसडीटी है उनको तो आपने स्टैक में लगाया हुआ है, वो तो काम ही नहीं कर पाएंगे जब तक आप उनका स्टेक वो एनएफटी रिलीज ना करवाए। तो उनके आने का तो कोई फायदा तब तक नहीं है जब तक आप उनकी स्टेक की एनएफटी रिलीज नहीं करवाएंगे। तो फिर क्यों बार बार हमें आप शर्मिंदा कर रहे हैं इतने बड़े बड़े लीडर्स को? सुंदरलाल सर जैसा बड़ा लीडर मैं समझता हूँ आज तक इंडिया में भी नहीं मिलेगा। अमोलिया सर हो गए और बहुत हरजीत सिन्हा सर हो गए, हनीफ सर हमारे, सतनाम सर, संग्राम सर। अगर मैं नाम अब शुरू करूं तो मेरे ख्याल में 1 घंटा निकल जाएगा। मुझे कहीं यूएसए में बड़ा लीडर नहीं मिला आपका, आप मुझे जरा नाम बता दीजिए उनका, या यूके में एक नाम बता दीजिए कि वहां पर लेवल 6 का ये हमारा एक अंग्रेज लीडर है और उन्होंने इतनी कम्युनिटी जमा कर ली है हमारे लिए, आप मुझे नहीं दिखा पाएंगे। तो इन लीडर को बार बार आप शर्मिंदा मत करें। ये बार बार अपने डाउनलाइंस को कहते हैं। पहले उन्होंने 13 सितंबर को उन्होंने कहा कि ट्रेजर आ रही है, उन्होंने कहा ओके सर हम आपके साथ हैं। फिर उन्होंने 1 नवंबर को फिर से अपनी कम्युनिटी को कहा कि आप अपने इस टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाए, 1 दिसंबर से विड्रॉ स्टार्ट होने वाला है। उन्होंने फिर कहा कि ओके सर हम ज्वाइन होते हैं। फिर आपने अब 5 दिसंबर का कहा, तो इनकी भी कोई क्रेडिबिलिटी है, इनकी भी दुनिया में कोई वो है, एक मुकाम इन्होंने सारी जिंदगी अपने लिए कमाया है। आपकी वजह से इनकी उस मकाम में वो हो रही है। तो रिक्वेस्ट है कि बार बार इतने बड़े लीडर को आप वो कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं बार बार। तो मेरी ट्रेजर से फिर से रिक्वेस्ट है कि जो बात आप करें उसे पूरा करें। अगर नहीं कर सकते तो मत दीजिए नोटिफिकेशन, कोई जरूरत नहीं है हमें। हमने 3 महीने आपका वेट कर लिया ना, 23 नवंबर की डेट दी थी आपने, हमने स्टेक भी लगाया, हमने रिजर्व भी किया, अर्म पर भी लगाए बिना आपके कहे। तो अभी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आपने कमिटमेंट की है वो पूरा कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं सुंदरलाल सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की इस मीटिंग को क्लोज करें। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज सुंदरलाल सर।
जी सुंदरलाल सर, सुंदरलाल जी वेलकम। सुंदरलाल जी सर मस्त वेलकम। कमांडर सर, गुरु जी स्वागत है आपका सर। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बाबा जी अगर आप है तो आप थोड़ी हमें एक बाबा जी का स्वागत कीजिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। नमस्कार। हमारा बाबा जी स्वागत के प्रणाम। सबको प्रणाम जी, सबको सत श्री अकाल। और सबको मेरा बहुत दिल से नमन। और जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा, तो बाकी कोई बात नहीं, हम इस मंच में जुड़े हुए हैं। साडी फरहान खान जी बहुत अच्छा अभी बात करके गए। बहुत अच्छे अच्छे लीडर है हमारे पास है, कोई बात नहीं है, किसी भी परेशानी में नहीं जाना। और अल्लाह से, खुदा से, परमात्मा से, वाहिगुरु से आप जरूर विश्वास रखें। अच्छा होगा, जो होगा अच्छा ही होगा। तो कई पैनिंग ना हुए। तो जितने मंच में सीनियर लीडर हैं, जितने भी हनीफ जी हैं, और भी बहुत जिनको मैं नाम लेता बहुत टाइम लगेगा। तो साढ़े सुंदरलाल जी में जो इस मंच के बहुत बड़े लीडर हैं, हमारे हर तब में वो हमारे साथ हैं। तो जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा। मैं भी ट्रेजन एनएफटी के लीडरों को मैं भी अपने शब्दों से बोलना चाहता हूँ कि ऐसा मत करो। हम आपसे जुड़े हुए हैं, आपसे विश्वास रखते हैं, विश्वास रख के इतना दूर तक आए हैं और सबने अपनी मेहनत से पैसा लगाया। प्लीज ऐसा ना करो और रब से डरो, परमात्मा से डरो, भगवान से डरो, अल्लाह से डरो भाई। तो आप जो जिसका बनता है उसको सबको दो, उसका देना चाहिए, जरूर देना चाहिए। जिसका हक बनता है ना, जिसका वो क्या बोलते हैं, जिसका काम किया जिसने, तो उसकी मंजूरी मजदूरी देना चाहिए जरूर प्लीज। तो मैं वाहिगुरु जी से बेनती अरदास करता हूँ, भगवान से, अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ कि सब जो भी हमारे भाई है, सब बहन है, सब अच्छे रहें। सबके लिए मैं दुआएं करता हूँ परमात्मा से। और सुंदरलाल जी आओ, जी आयनु वेलकम वेलकम, जी आयनु जी। तो सबका धन्यवाद आप जी का धन्यवाद जी, बहुत बहुत थैंक यू वाहिगुरु जी का खालसा। बस वो इसमें यही कह रहे हैं, जो पुराने लीडर, पुराने यूजर्स है उसे लेकर आओ और जिनकी आइडिया बन है उनका वेरिफिकेशन कराओ, बस और कुछ भी नहीं है उसमें। सही है, बस वो यही कह रहे हैं कि आपका जो लॉगिन है वो नॉर्मल तरीके से हो, स्मूथ तरीके से, बस यही उसमें लिखा हुआ है। और अपना जो एसेट्स है जितने भी आपके हैं उसे चेक कर ले कि क्या क्या है आपके पास, बस यही कह रहे हैं वो। जी किरण मैम कुछ कहना चाहती है, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। किरण सिंह मैम आइए। हाँ जी फरहान भाई, मेरे को भी थोड़ी बात याद आई, मैं भूल जाती हूँ। मैं ये कहना चाहती थी, जैसे सब लोग इतने बड़े बड़े लीडर यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हैं, सबको समझा रहे हैं हम छोटे यूजर्स को कि टेजर के साथ बने रहें, वो वापस आ रही है, सबका विड्रॉल देगी, पैनिक ना होए। क्या हमारी कंपनी की तरफ से एक मैनेजर नहीं मिल सकता यहाँ पे बोलने के लिए कि इतने सारे 3 महीने से या 9 महीने से हम लोग लगे हुए हैं, कि किसी के साथ मिलके यहाँ भाई कम्युनिटी को बोले कि एक दिन आके कि नहीं आप लोग परेशान मत होइए, हम अपना वर्क कर चुके हैं कंप्लीट, इतना टाइम रह गया है, और बात रख सके यहाँ पर आके वो, जैसे फरहान भाई रख रहे हैं, राजकुमार है, हनीफ सर हैं, सतनाम जी हैं, तो वो लोग भी तो एक बंदा बोल सकता है यहाँ पर आके कि भाई हम आप लोग के साथ हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है हमें, हम आपका विड्रॉल भी देंगे और काम भी देंगे इसके अंदर। आई थिंक सुन रहे हैं। बिल्कुल हाँ, ये उनका एक माइनस पॉइंट है, मैं समझता हूँ। शुरू दिन से मैं ये समझता हूँ कि होना चाहिए था एक जो सच बात बोल सके,
1000 झूठ बोलने से एक सच मेरे ख्याल में बेहतर है। एक ही बार में हम मायूस हो जाएंगे, इस तरह बार बार तो नहीं होंगे। लेकिन सच बात यह है कि ट्रेजर हमें नहीं छोड़ना चाहती, ये बात कंफर्म है, मैं बार बार कह रहा हूँ, और ना हम उसे छोड़ना चाहते हैं। लेकिन जो वो डिले कर रहा है, हमें सिर्फ उस पर एतराज है। हनीफ सर हो गए, सुंदरलाल सर, जितने भी लीडर है, यहाँ तक कि अमोल्य सर भी, उन्होंने भी कभी नेगेटिव बात नहीं की अभी तक, लेकिन अभी वो कर रहे हैं क्योंकि बर्दाश्त भी एक लिमिट होती है। तो वो भी बड़े लीडर है, वो जब लोगों को कोई बात करते हैं तो वो अगर ट्रेजर ऐसा नहीं करती तो उनकी बात फिर झूठी होगी। लोग समझते हैं कि ये लीडर झूठ बोल रहे हैं हमसे, असल में ऐसा नहीं, वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो उसी पर बात करते हैं जो आप नोटिफिकेशन हमें देते हैं। तो अगर आप अपने नोटिफिकेशन पर ही कायम नहीं रहेंगे तो फिर तो बात नहीं बनेगी। तो हमारी सिर्फ उनसे, ट्रेजर से रिक्वेस्ट है कि जो नोटिफिकेशन आप दे, आप भले ही 2-3 महीने लेट कर दे, उसमें हमें कोई वो नहीं है, लेकिन सच बात कहा करें ताकि हम भी अपने डाउन लाइन के सामने शर्मिंदा ना हो सके। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो फरहान भाई। इतने सारे लोग देखो, 2-2, 3-3 घंटे मीटिंग चल रही है, दिन रात, दोपहर में भी चल रही है, लेकिन एक टेजर कंपनी का बंदा आके यहाँ पे नहीं बोल सकता है। एक मैनेजर यहाँ पर आके, या कोई भी, एड्रिन है, एड्रिन उन लोगों ने 7 लोगों को दिया है कि एक बंदा यहाँ पर आके हमें बता नहीं सकता, मैसेज नहीं दे सकता। अमूल्य सर की मीटिंग में है, और भी मीटिंग चल रही है, संग्राम सर की भी चल रही है, तो एक बंदा रख सकते हैं यहाँ पर हम लोग। इतना 12, अब कितने बज रहे हैं, 12 बज गए, उनको बोलना चाहिए यहाँ पर। थैंक यू सो मच। बोलना चाहिए, इन फ्यूचर उन्हें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। मैं फिर से सुंदरलाल सर को इनवाइट करता हूँ, अगर वो है तो आइए सर, इस मीटिंग को क्लोज कर दीजिए, 12 बज चुके हैं। प्लीज वेलकम सुंदरलाल सर, आइए सर। हाँ जी फरहान जी, नमस्कार जी नमस्कार। आज आप गाना नहीं गाएंगे? गाना तो गाना छोड़ा, कहा आपने मेरे को बुलाते नहीं। नहीं, आज ऐसा गाना गाए कि ट्रेजर को कुछ वो हो जाए, सब गाना गाए उनके लिए। बताओ आप किरण में आप बताइए कौन सा गाना गाऊं, मतलब थोड़ा गम गाना, खुशी गम नहीं गाना, किरण में गाइए आज। बताइए आप। हेलो बोलिए, गाइए, फिर क्लोज कर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आओ सचिन जी, आओ, वेलकम वेलकम। नमस्कार बाबा जी की। जो विदेश वाले ना, जो बाहर के लोग होते हैं, इंडिया से, पाकिस्तान से छोड़ के, जो विदेश के लोग हैं, जैसे जो हमारे ट्रेजर के सीनियर हैं, ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो बहुत मेरा ख्याल है इस तरह है ना, जो स्टीवन साहब है, मेरा ख्याल है कि वो एक सच्चे इंसान होंगे, लेकिन उनके जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो इस तरह का मशवरा देंगे कि कम्युनिटी जा रही है और आपको नोटिफिकेशन इस तरह दे के वो इकट्ठी रहे, तो उनकी इन बेवकूफियों की वजह से मेरे ख्याल में हमें उनको भी फिर डांट लगानी पड़ती है। तो क्योंकि मैं विदेश में बहुत जाता हूँ, पर गोरे लोग बहुत कानून के पक्के होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। सचिन अग्रवाल जी गाइए। हेलो सतनाम जी है क्या सर? सतनाम जी नहीं है। सतनाम जी जो बोल रहे थे, सतनाम जी नमस्कार। नमस्कार जी, बोले बोल रहे थे ना, छोड़ेंगे नहीं हम इसको पीछे, मतलब जब तक नहीं, उसी के ऊपर एक गाना गाएंगे, सिर्फ 2 लाइन गा देता हूँ। सरदार सतनाम सिंह जी, सत श्री अकाल बाबा जी, सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी की फतेह। की गल आज मंच जेड़ा है थोड़ा ढीला चल रहा है, क्या बात है? कुछ सिंह नहीं है इसमें? नहीं ढिल्ला क्यों चल रहा है? तुसी बाद चाहे होना तो पूरा क्रांति कला च रहना बाबा जी, सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी दा खालसा, क्रांति कला च रहना वा। रमदान फतेह होएगी, रमदान फतेह। बिल्कुल चढ़दी कला च रहना वा, खालसा चढ़दी कला च रहिंदा हमेशा ही। संजय जी, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਹੋਏਗਾ तो सब सही होएगा। गुरु तेग बहादुर ने शहीदी दी है, ते काहदे वास्ते दी? कौम वास्ते दी महाराज। बिल्कुल महाराज।
हाँ जी सतनाम जी, मैं आपका ये पीछा छोड़ने वाला ही गाना गा रहा हूँ। बोले बोले जी मैं गा रहा हूँ जी, सुनना आप लोग, अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर हमें अच्छा नहीं लगे तो आप फिर दूसरा गाना गाएंगे, सही है? अगर अच्छा लगेगा तो आप क्या दोगे गिफ्ट में, ये बताओ। अगर तो पेट्रोल देंगे, पेट्रोल आप वाले में से दे देना, विड्रॉ देंगे लेकिन दिसंबर 2026 में। कब तक आपको वेट करना? नहीं लंबी डेट मत दो, जैसे ही आएगा तभी दे देंगे। अरे फरहान जी, सतनाम जी, आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ, ये 100% ये जो विड्रॉ देंगे पिन के साथ ही देंगे, ये तो लिख लो आप। बिल्कुल 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 100%, चाहे 2 दिन में दे चाहे महीने में देंगे वो पिन के साथ ही। बिल्कुल। चलो जी, चलिए गाइए। हाँ। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, ओ साथी मरते दम तक, मरते दम तक, मरते दम नहीं, अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं, 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं, जन्म जन्म ओ साथी मरते दम तक। नाम बोला ना, छोड़ेंगे नहीं, इसके लिए गाया है मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया, क्या खूब गाया सचिन अग्रवाल जी। सुंदरलाल हमारे बगैर ट्रेजर भी नहीं जिंदा रह सकती, हमारे बगैर ट्रेजर भी जिंदा नहीं रह सकती। सर मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, बार बार ट्रेजर हमें नहीं छोड़ सकती, ये कंफर्म बात है। वो हमारे बगैर जिंदा ही नहीं रह सकती। बनाना नहीं, वो जिंदा रहेगी और हम भी इंशाल्लाह सब जिंदा रहेंगे, लेकिन वो हमें छोड़ नहीं सकती, क्योंकि इतनी बड़ी कम्युनिटी बनाना कोई आसान काम नहीं है। ऐसी कम्युनिटी आप अगर $1 बिलियन भी लोगों को दे तो आप नहीं बना पाओगे। तो मेरे ख्याल में डिले हो सकता है जरूर, लेकिन छोड़ नहीं सकती वो हमें। आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा जी। हेलो फरहान भाई। जी बोलिए। अरे छोटी सी बात बोलना चाहूंगा, आप सभी साथी आज्ञा दे तो। बोलिए। सर अभी जैसे बाबा जी ने बोला ना कि अंग्रेज झूठ नहीं बोलते हैं, तो सर ये बात बिल्कुल सच है अभी तक। क्योंकि देखो कंपनी ने अभी तक बोल जवाब दिया, कहीं ये थोड़ी कहा है हमको कि हम विड्रॉ देंगे। विड्रॉ प्रोसेस है, ये तो हम लोग ऐसे जो दिल लगा के बैठे हैं, कंपनी ने थोड़ी बोला है कि हम विड्रॉ देंगे। बताइए सर, मैंने गलत बोला है सही बोला? हाँ, हम भी यही चाहते हैं कि प्रोसेस तो स्टार्ट हो ना, वो तो प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर रही। अभी तक एक बार भी नहीं बोला है कि हम विड्रॉ देंगे। हाँ वो राहुल जी की बात कहना चाहता हूँ मैं। राहुल जी सुन रहे हो आप? बिल्कुल। हेलो मैं ये बोला, बाबा जी अंग्रेज ने अपने लिए बोला, वो झूठ नहीं बोलते, वो भी अंग्रेज है, वो कोई नहीं बोलता। बस आज के लिए इतना ही। सुंदरलाल सर अगर आप हैं तो प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। आज की मीटिंग क्लोज कर दीजिए। मैं एक शेर भी बोल लेता हूँ आपके लिए, अगर आपको पसंद आए। अच्छा, कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा, जिंदगी शमा की मानिंद जलाता हूँ नदीम, बुझ तो जाऊंगा मगर सुबह भी कर जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह 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 भाई, इंशाल्लाह माशाल्लाह। जी वेलकम संग्राम सर, वेलकम। वाह चलो, लास्ट में देखा था 12 बज गए, अभी तक मीटिंग चल रही है। सत श्री अकाल सर, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जी जी
ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਸ 12 ਵਜ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ। ਕੱਲ ਦੀਆਂ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ, परसों तो विड्रावल स्टार्ट है। निश्चित हो जाओ सभी। अभी कोई किंतु परंतु। जी जी करके आए हो? मैं मीटिंग नहीं, मैं ऐसे अगर टेलीग्राम में कभी इधर कभी उधर देखता हुआ है तो कुछ नहीं, एक ही बात है हर जगह, तो फिर वो ज्यादा पैनिक होने की जरूरत तो है नहीं। अभी मैं मीटिंग में था मॉर्निंग, फिर मैंने छोड़ दिया वहाँ। अभी सतनाम सिंह जी, ये गोरे अंग्रेजों को मिलाया संग्राम जी। सत श्री अकाल। वैसे ऐसा कोई बात नहीं, बाकी एक ना वर्ल्ड लेवल की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है 5 दिसंबर। संग्राम सर जी, सत श्री अकाल जी। वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी की फतेह। देखिए एक बंदा नवा ज्वाइन कीता है वा टेलीग्राम ते एक अपने साथ से ਉਹਨੂੰ ਅਨਨੋਟ ਕਰਿਓ ਸਰ जी जी। बाकी फरहान सर संतोष भाई का ये हमारे फरहान सर जहाँ संतोष भाई कर सकते हैं, तो आप सरवण सिंह की बात कर रहे हैं ना, तो बाकी कोई बात नहीं। ऐसे ही देखिए, जहाँ अभी हमने उम्मीदें जो पिछले 1 महीने से, देखिए जरूरत सभी को है, नीड सभी को है, तो हमें भी थोड़ा सा अभी देखिए 1 दिन का या 2 दिन का अगर हमें कंपनी टाइम मांग रही है तो दे देना चाहिए, कोई बात नहीं। 1 दिन की क्या बात है, जहाँ 8 महीने निकल गए वहाँ 1 दिन 2 दिन में कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो हमेशा 100% पॉजिटिव हम तो है ही, तो पहले ही बंदे हैं। संग्राम भाई सत श्री अकाल। सतनाम भाई सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। देखो लग रही भाजी। हाँ, ठंडा मौसम भी है। सर मैं सीधी एक बात करना चाहूंगा कि देखिए 1 दिन में कुछ नहीं होता है। जहाँ हमने 8 महीने हमारे निकल गया ना, तो कल का दिन है, परसों का 2 दिन, 4 कल 4 परसों का, तो अभी तो बार बार नोटिफिकेशन देके हमें बताया जा रहा है कि सर वेट। देखिए कहीं ना कहीं जैसे सुंदरलाल सर ने, अभी मैं मंच पे था पहले जब सुंदरलाल सर आए थे 2 घंटे पहले, तो देखिए हमने ना उम्मीदें थोड़ी इसलिए कर ली कि यार 1 दिसंबर को, तो उस टाइम भी सर ने यही कहा था कि 2-3-4 दिन आगे ले चलना चाहिए। 2-3-4 दिन क्या, देखिए सिस्टम ने हमारा सभी जो है वैलेट पे दे दिया, तो इसीलिए दिया नहीं। सिस्टम को भी ये बात मालूम है कि 8-10 दिन से हम कुछ ना कुछ और रिजर्व कर पाते और हमारे पास टोकन आ जाते। तो ये सारा काम जो है अभी जो मेन हो रहा है ना, देखिए जो डाटा अभी सिस्टम बार बार हमसे ये मांग रहा है कि यार सभी को एक्टिव कर दो, लेकिन ये बात सिस्टम को भी पता है, जो लोग छोड़ के चले गए हैं उनको हम कैसे एक्टिव करेंगे, जो लोग गायब हो चुके हैं। तो अभी सिस्टम ने प्रेफरेंस, यही जो फर्स्ट बैच की बात कर रहा है, अभी उन्होंने विड्रॉवल स्टार्ट कर देनी है। जो एक्टिव, देखिए अब सभी एक्टिव यूजर हैं, जो 4 लाख होल्डर हैं जो दिख रहे हैं ना सामने, इनकी जो विड्रॉवल स्टार्ट हो जानी है अभी बस 2 दिन की बात है यार दोस्तों। ऐसे आज शाम की मीटिंग, कल सुबह की मीटिंग, कल शाम की मीटिंग, 3 मीटिंग अटेंड करो जी। सर ऐसा है ना, वो कह रहे हैं जो यूजर है ओल्ड, तो उन्हें एक्टिव करवाओ, तो वो एक्टिव होके करेंगे क्या? पहले तो मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। आपने तो उनकी NFT स्टेक में वो कर दी है, होल्ड कर दी है, तो उन्हें तो फिर और डिपॉजिट करना होगा रिजर्व के लिए। तो पहले आप इन लोगों के वो स्टार्ट करते हैं तो वो खुद ब खुद आ जाएंगे। इसमें तो यही देखिए इस टाइम फरहान भाई, इस टाइम हम भी पैनिक स्थिति में है, सिस्टम भी कि करें तो करें। अभी उन्होंने विड्रॉवल देखिए बहुत हो गया, अभी उन्होंने कर देना अभी, बाकी देखिए बाद में लॉगिन करते रहेंगे। सिर्फ लॉगिन करके टेलीग्राम पे जो, लेकिन जो लॉगिन नहीं हो पा रहे उनका हम कर भी ऑटोमेटिक हो जाएंगे। अभी विड्रॉवल स्टार्ट हो जानी है, क्योंकि सिस्टम भी इस समय काफी टेंशन में है कि यार ये पूरा, वो भी चाहते हैं कि पूरी की पूरी कम्युनिटी जो है ना, अभी उन्होंने मैसेज भी एक नोटिफिकेशन आया है कि उन्होंने ये बता भी दिया है कि ठीक है, जो अभी फर्स्ट बैच को जो प्योरिटी बेसिस पे हम विड्रॉवल, तो ये जो 4 लाख यूजर समथिंग हमें टेलीग्राम पे दिख रहे हैं, इनमें से 3 लाख और प्लस जो अनदर एक्टिव होंगे जो लॉग इन कर रहे हैं, उनका मेरे ख्याल में सिस्टम स्टार्ट कर देगा। निश्चिंत रहिए, कोई बात नहीं ऐसी। तो 1-2 दिन तो वैसे निकल जाते हैं। अभी भी हम देखिए 8 महीने निकल गए, 1-2 दिन की कोई बात नहीं। तो बस खुशियां मनाने वाली बात है। देखिए विड्रॉवल स्टार्ट हो जाए तो चाहे किसी भी स्टेज पे हो, जो उन्होंने लास्ट यही कहा है कि
लास्ट 5 दिसंबर तक आप जो नोटिफिकेशन आता है उसकी वेट करिए, लास्ट अभी जो। तो मैं तो यही कहूंगा, देखिए खुशी और मायूसी हमारे हाथ में है। थोड़ा सा दिल बड़ा कर लेंगे जब देख लेते हैं 2 दिन के, आपको यहाँ इतना निकल गया, 2 दिन में कौन सा पहाड़ टूट पड़ना है। तो मैं तो यही कहूंगा, इंशाल्लाह सभी कुछ वाहिगुरु जी की कृपा से, भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक होने वाला है। तो बस 1 दिन और है, देखते हैं कौन सा यहाँ पहाड़ टूटने वाला है, कौन सा अभी। तो खुशियां मनाइए सभी को एक बार फिर से। सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु सलाम अलैकुम। वेरी अभी तो बहुत बहुत शुक्रिया संग्राम सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जी सुमन मैम बोलिए। संग्राम सर बताने वाले थे कोई इवेंट होने वाला है करके, फिर भूल गए, तो प्लीज बताइए सर कहाँ होने वाला है। अभी 1 मिनट में फरहान भाई को अभी भेज देता हूँ, वो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। उसमें भी ये भी किसी हमारे साथी ने भेजा है, ये मेरा पर्सनल नहीं है, लेकिन ये है इवेंट हो रहा है जो 5 दिसंबर को। मैं अभी शेयर करता हूँ आपके साथ, मुझे पीछे अभी साथी ने भेजा है। एक मिनट प्लीज मुझे बैक जाने दीजिए, 1 मिनट दीजिए बस। कहाँ गए, ये है। एक तो मैसेज इतने आते हैं कि बंदे गायब हो जाते हैं बीच में से। हाँ संग्राम सर, हाँ जी, ये एक मैसेज आया जी मुझे, ये एक्चुअल में है, इसमें लगभग 1 मिनट लगता है स्टीवन सर याद कर रहे हैं, कहते हैं बिठावल देनी है संग्राम को। जी मैं पढ़ के सुना देता हूँ। ये ICBTC का है, 2025 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड क्रिप्टोकरेंसी। ये हो रहा है जी, कॉन्फ्रेंस डिटेल ये है कैलिफोर्निया के इन्होंने बताया है। दूसरा ये है, ये 5 दिसंबर को है, लोकेशन बैंकॉक की है थाईलैंड की, और 5 से 7 दिसंबर की है लोकेशन हाकाकाऊ चाइना की। तो मेरे ख्याल में बात सीधी ये आ जाती है कि 5 दिसंबर को सिस्टम ने हमें कहा है, देखिए हम छोटी छोटी बातों को नेगेटिव भी लें पॉजिटिव भी लें। नेगेटिव अपने पास सीमित रखें, पॉजिटिव अपने साथियों को बताएं। नेगेटिव बात कोई नहीं है। सिस्टम ने कहा ना कि 5 दिसंबर को कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं, तो हमें वेट कर लेनी, देख लेते हैं कौन सा बड़ा करने वाले हैं। तो मेरे ख्याल में जो इंटरनेशनल मंच पे ब्लॉकचेन की जो 3-4 दिन अभी जो हो रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड के जितने भी इसमें कॉन्फ्रेंस होने वाली है, मेरे ख्याल में यस जो आ रहा है वही मैं हूँ। मुझे कोई एक्स्ट्रा जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन एक कुछ बड़ा होने वाला है। आपकी विड्रॉवल्स भी मिलेगी। 1 दिन में क्या जाता है, अगर हमें कुछ बड़ा देखने को मिल जाए 2 दिन में, ब्लॉकचेन पे विड्रॉवल आ जाए या OTP वाला ये झंझट ही खत्म कर दे, वो कुछ ना कुछ ऐसा होगा। तो पेशेंस के साथ वेट करनी है, कुछ नहीं होता 1-2 दिन में। तो मैं तो यही कहूंगा कि इंशाल्लाह सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाए वाहिगुरु जी की मेहर से। तो सब निश्चिंत रहे, बस 2 दिन की वेट, 1 दिन की, कल की 4 है, परसों 5 है, देखते हैं कौन सा अगर सिस्टम ने कहा है कि कुछ बड़ा हम जिसमें वर्ल्ड ग्लोबली यूजर जो देखेंगे, तो देखते हैं शायद ब्लॉकचेन लाइव हो जाए मे भी। तो फिर तो खुशियां चौगुनी पांचवी। जब खुशी मिले तो तब भी हमें एक्साइट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा 1-2 दिन का डिले मिले तब भी हमें मायूस नहीं होना चाहिए। तो कुछ नहीं, वाहिगुरु जी का नाम लेके माथा टेको, कल सुबह गुरुद्वारा जाके अच्छे तरीके से, और अपने लिए भी और हमारे लिए भी दुआ मांगो, हम भी मांगते हैं, और परसों के सुबह भी देख लेते हैं तो फिर जय श्री राम हो जाएगा। अगर कुछ बेटर आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है। तो इसी के साथ सभी की भावनाओं को रखते हुए खुश रहिए, मायूसी अपने दिमाग से दिल से निकाल दीजिए, 1-2 दिन की कोई बात नहीं होती। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संग्राम सर, बहुत शुक्रिया, आपने काफी पॉजिटिव बातें की सर, और हमें पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, और कंपनी को भी चाहिए कि वो भी अपनी कमिटमेंट जो है वो पूरी करे। उनसे भी रिक्वेस्ट है। सुंदरलाल सर तो बिल्कुल जी। सचिन भाई अभी टाइम बहुत हो गया है, 1 मिनट में कुछ बोलना चाहता हूँ आपसे सभी कम्युनिटी के लिए।
कि आप जो बोल रहे हो ना सर ब्लॉकचेन वाले, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है ब्लॉकचेन के साथ ही ये विड्रॉ देंगे, चाहे 2 दिन के सच्चाई लिए। यही है सचिन भाई सिस्टम हमारे लिए बहुत पैनिक है। सिस्टम ने हमें 8-9 महीने से उन्होंने देख लिया है कि ये एक्टिव वो इन साथियों इस कम्युनिटी को नहीं छोड़ना चाहता। सिस्टम को पता है कि उसने स्पैक लिस्टिंग की हुई है, ऑडिट करवाया हुआ है, इतने बड़े वो इतना बड़ा आप करेंसी की तरफ जा रहा है, टोकन उसका जो ब्लॉकचेन की तरफ उन्होंने सारा काम कर लिया। तो निश्चिंत रहिए, 1-2 दिन की क्या बात है, मैं फिर कहूंगा खुश आप मायूसी निकाल दीजिए। 1-2 दिन देखिए अभी सिस्टम पैनिक कंडीशन में है। सिस्टम सभी को चाहता है, लेकिन उन्होंने अभी एक्टिव यूजर को फर्स्ट फेज में विड्रॉवल दे देनी है। 5 तारीख को विड्रॉवल 100% शुरू है, निश्चिंत रहे। पहले सुबह जाके मंदिर गुरुद्वारा माथा टेक के जाके मस्जिद जाके अपनी दुआ करें, दुआ सलाम सिर्फ और सिर्फ इसी पे फोकस ना करें कि हाँ जी तो 5 को विड्रॉवल 5 शाम तक देखिए, मैं फिर कहूंगा 1-2 घंटे ऊपर नीचे हो सकते हैं, विड्रॉवल आपकी 100% मिलेगी।